श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। अष्टमी नवमी आ गई है। आइए जानते हैं कब है अष्टमी नवमी। पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, व्रत आपको कब खोलना है, कलश विसर्जन और कन्याओं को एक चीज अपनी मनोकामना कहते हुए आप जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा और सभी तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। यह वीडियो पूरा सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही अधिक यह काम के रहेगा। आप जानते होंगे अष्टमी नवमी दो ऐसी तिथियां हैं जो कि नवरात्रि का संपूर्ण फल व्रती को प्रदान करती है। जो भक्तजन विशेष कुछ नहीं कर पाते हैं तो मात्र अष्टमी नवमी पर इन कार्यों को कर लेने से, इन नियमों को कर लेने से परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो अंतिम अष्टमी नवमी का व्रत जरूर कीजिएगा। इस बार दुविधा की स्थिति यह है कि द्वितीया और तृतीया नवरात्र एक ही दिन पड़ गया था, 6 था, तो इस कारण से भक्तजन बहुत कंफ्यूज है कि व्रत अष्टमी का और नवमी का कब करना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा नवरात्रि का जो व्रत होता है वह 10वीं तिथि तक आप खोलते हैं तो अत्यधिक शुभ होता है। अष्टमी और नवमी अर्थात नवरात्रि कहा जाता है। संभव हो तो नवरात्रि का पूर्ण व्रत करें और अपने घर पर नवरात्रि तक ही कलश स्थापित करें। उसके बाद 10वीं तिथि की सुबह कलश विसर्जन अर्थात चौकी विसर्जित करें और अपने व्रत को खोल लें। हालांकि कई भक्तजन 9वीं तिथि पर कन्या पूजन, यज्ञ, हवन इत्यादि के संपूर्ण कार्य कर भी अपने व्रत को खोल लेते हैं, तो यह भी सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अपनी क्षमता अनुसार आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा, या तो 9वीं के दिन या 10वीं के दिन। ठीक है जी, आपको बात समझ में आई होगी, आशा है, उम्मीद है। अब कब है अष्टमी, आइए जानते हैं। सबसे पहले अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 रात 8:12 के आसपास इसकी शुरुआत होगी और इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 की रात 7:26 के आसपास होगी। ऐसे में उदया तिथि व्रत उपवास करने के नियम के आधार पर इस बार पंचांग में लिखा गया है कि 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन अष्टमी का व्रत उपवास किया जाएगा। अगर आपके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन और देवी मैया की उपासना विशेष की जाती है तो आप 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन ही अष्टमी का व्रत उपवास करें। अष्टमी के दिन जो सबसे सुंदर जो योग बन रहे हैं वह पूर्ण रूप से श्रेष्ठ स्वरूप में हमें पुनर्वसु नक्षत्र और श्रेष्ठ रूप में इस दिन और साथ ही अष्टमी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 9:15 से लेकर 10:50 तक हो रहा है। इसके अलावा इस समय को आप छोड़ दीजिएगा। पूरे दिन भर में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। व्रत उपवास के नियम जो आप विशेष करते हैं, हवन इत्यादि, पूरा दिन और रात्रि बहुत शुभ और श्रेष्ठ है। इस दिन श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र और श्रेष्ठ स्वरूप में कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो 5 अप्रैल अष्टमी के दिन पूरा दिन शुभ ही शुभ है, बस राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। बात कर लेते हैं 9वीं तिथि की। तो 9वीं तिथि के दिन तो पूरे सुंदर स्वरूप में सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र का इस दिन भी श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 9वीं 6 तारीख की रहेगी, जो कि रविवार का दिन रहेगा। इस दिन 9वीं तिथि जब 6 तारीख की होगी, उस दिन राहु काल का अशुभ समय 5:07 से 6:42 के आसपास हो रहा है। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, स्क्रीन पर भी आपकी सुविधा के लिए लगाया हुआ है। आप बिल्कुल भी चिंता टेंशन ना करें। ठीक है जी, 5 तारीख को आप अष्टमी का पूजन करें, 6 तारीख को आप 9वीं तिथि का पूजन व्रत उपवास करते हैं तो अति सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। 6 तारीख को रामनवमी होगी और इस दिन आप व्रत को खोल सकते हैं कन्या पूजन कर। यह बात हो गई। इसके बाद 10वीं को ही आप कलश का विसर्जित कीजिएगा। कलश विसर्जन कैसे किया जाता है, पूजा विधि क्या रहती है, इसका दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो दे दिया है। कमेंट्स में उसका जो है मैंने वीडियो पिन भी किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। हालांकि इस पर भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगी, तो आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। अब आपको कौन कौन से उपाय करने हैं ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय आपको संपूर्ण नवरात्रि के फलों की प्राप्ति करवाएंगे। सबसे पहले कोशिश करें लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी से, हल्दी और कमल गट्टा मिश्रित जो दीपक है, दीपक में डालकर आपको अष्टमी नवमी पर जरूर घर के दरवाजे पर लगाना है। माँ मेरे घर पधारो, सुख सौभाग्य का वरदान दो, ऐसी कुल देवी मैया को आराधना करते हुए अगर कच्चा दूध मिश्रित जल या सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आप हल्दी मिश्रित जल माता
माता को स्नान कराते हैं विग्रह स्वरूप को, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर छिड़काव कर कर अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से जो साफ सफाई पूजन का नियम होता है वह करें। साथ ही इस दिन हलवा, पूड़ी और चने सात्विक रूप से अपने घर की रसोई में आप बनाएं। जय माता दी कहते हुए घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद अपने घर पर कन्याओं को निमंत्रण देकर आए। एक दिन पहले संभव हो तो 9 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं को सुंदर स्वरूप में, भले ही वह किसी भी जाति वर्ण से हो, यह ना देखे गरीब है अमीर है। इस दिन जो है देवी मैया जाने किस स्वरूप में आपकी परीक्षा लें, परंतु आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से उन कन्याओं को बस आप आमंत्रित करें। बस 9 वर्ष से कम की हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही एक लांगुर जो है एक लड़के को भी उनके साथ में विराजित करें। सुंदर बिना प्याज लहसुन की सात्विक रसोई अपने घर पर कढ़ाई चढ़ाएं, सुंदर प्रसाद बनाएं, सुहाग की सामग्री बाजार से लेकर आएं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जितना धन है जिस स्वरूप में है उस तरह से खर्चा करें। कोई चिंता टेंशन नहीं, कुछ फल लीजिएगा। और साथ ही आप बताशे और मखाने जरूर से माँ को इस दिन समर्पित करें। नारियल भी माँ को समर्पित करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। विधि विधान से यज्ञ हवन पूजन इत्यादि कर कर सबसे पहले कन्याओं के चरण धुलवाएं। चरण धुलवाकर उनका जो चरण का जल है अपने ऊपर छिड़काव करें। एक आसन में उन्हें बैठाएं, सीधे धरती पर न बैठाएं, इस बात का ध्यान रखें। चरण धुलाने के बाद जय माता दी कहते हुए उनके पैरों में महावर लगाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं और जो है उनके हाथों में कलावा बांधें। उन पर सिंदूर मेहंदी उनके माथे पर लगाएं। उसके बाद उनके हाथ पे कलावा बांधकर उनको विधि विधान से उनका पूजन करें। और उसके बाद कुछ दक्षिणा उनके हाथ में रखें और साथ के साथ फल भी उनके हाथ में जरूर रखिएगा। उसके बाद आप सभी को उन्हें उपहार स्वरूप 11-21 रुपए देना है और साथ ही आप सभी को उन्हें बताशा मखाना प्रसाद स्वरूप जरूर देना है। एक एक टुकड़ा उन्हें नारियल भी दीजिएगा, तभी आपका कन्या पूजन, व्रत, उपवास, पूजा पाठ सफल होगी। यही श्रेष्ठ विधि कन्या पूजन की और उपाय नियम के स्वरूप में जानी जाती है। इस तरह से आप सभी यह कार्य करें और इस विधि से, इस नियम से आप कन्या पूजन और माँ की आराधना करें। परिवार सहित भले ही संक्षिप्त पूजा करें, परंतु माँ को प्रसन्न करने का कार्य जरूर कीजिएगा। माँ प्रसन्न होंगी और आपका भाग्य इससे बदल जाएगा। इस तरह से आप पूजन करें। इस दिन आप सभी अपने घर पर विशेष तौर पर पंडित जी को बुलाकर हवन भी करवा सकते हैं, यह भी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से स्वयं से हवन करें और साधारण सरल तरीके से कन्या पूजन कर कर भी आप श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है और अष्टमी नवमी इसमें सबसे सुंदर है, तो चिंता टेंशन ना करें। आशा है, उम्मीद है आप सभी को यह विदित हो गया होगा कि अष्टमी और नवमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि किस तरह से होगी। गरीब जरूरतमंद कन्याओं की कन्या न मिल पाए तो उन स्थानों पर जाकर भी आप जरूरतमंद कन्याओं को भोजन करवा सकती है, यह भी शुभ और श्रेष्ठ रहता है। माता से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। माँ को प्रसन्न करने का हर एक कार्य करें जो आप 9 दिनों में नहीं कर पाए हैं, अंतिम इन 2 दिनों में करने का प्रयत्न करें। भाग्य खुलेंगे और दुर्भाग्य दूर होगा। माँ को गुलाब का फूल, नारियल, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सुहाग की सामग्री किसी देवी मैया के मंदिर में भी दान कर कर आ सकते हैं। बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। जय माता दी। हर हर महादेव।